जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम की, कि दे आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड दे आर स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट एज वेल। तो इस सेक्शन में हम वही बात करेंगे कि एंजाइम किस तरह से स्पेसिफिक हैं। अब हमारे पास देयर आर ओवर 2000 नोन एंजाइम्स और उनमें से हर एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन वन स्पेसिफिक काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हैं। जैसे प्रोटीएज की एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोटीएज जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, उनको ब्रेक डाउन करता है। अब प्रोटीएज जो है वो स्टार्च के ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि स्टार्च पे काम करता है अमाइलेज। सिमिलरली अगर हम एक लाइपेज की बात करें, लाइपेज जो है वो लिपिड्स की ब्रेक डाउन और उनकी डाइजेशन करता है, यानी वो उनको स्मॉलर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो अब लाइपेज जो है वो प्रोटीन्स के ऊपर काम नहीं करेगा। तो इस तरह से दे आर स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट एंड दे आर स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर नेचर। अब जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है वो डिटर्मिन की जाती है कि उनकी एक्टिव साइट की शेप क्या है। एक्टिव साइट के पास एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप है जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अकोमोडेट कर सकती है। जैसे हमने ये चीज़ पूरे चैप्टर में डिस्कस की है कि बाइंडिंग पॉकेट की शेप जो है वो सबस्ट्रेट को राइट ओरिएंटेशन में फिट करती है तो ही उससे एक प्रोडक्ट बनता है। इसी तरह से एंजाइम्स दे कीप ऑन बीइंग स्पेसिफिक in terms of the nature of their substrate and the nature of the reaction that they control. So now we have discussed everything in this whole chapter. हमने ये भी देख लिया कि एंजाइम क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो किस तरह से रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनको इफ़ेक्ट करती हैं और वो कितने स्पेसिफिक हैं। I hope now everything is loud and clear. This is your biology instructor Zainul Arfin from tutorial.tk.